अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 30 दिन तक चीनी छोड़ने से आपका वजन कम हो सकता है, फैटी लिवर की जो समस्या है उसमें सुधार हो सकता है, दिमाग शांत हो सकता है और दिन भर की थकान भी गायब हो सकती है, क्या आप ऐसा कुछ ट्राई करेंगे या पहले से कर रहे हैं? अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। शुगर छोड़ने की सबसे चौंकाने वाली बात, जो चीज शुगर फ्री के नाम से हेल्दी बताई जाती है, वही कई बार आपको और ज्यादा मीठे का आदी बना सकती है। तो आखिर सच क्या है? क्या चीनी छोड़ना जरूरी है? क्या स्टीविया और आर्टिफिशियल स्वीटनर सुरक्षित हैं? और अगर कोई इंसान 30 दिन तक चीनी पूरी तरह से बंद कर दे तो उसके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं? शुगर छोड़ने पर पहले दिन आपको कैसा महसूस होता है? पहले एक हफ्ते में कैसा लगेगा? और अगर एक साल तक आपने चीनी नहीं खाई तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होंगे? कड़क हेल्थ के आज इस एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रोजाना हम जाने अनजाने कितनी चीनी खा जाते हैं, इसका अंदाजा भी शायद किसी को नहीं है। बिना मीठी चाय के सुबह की शुरुआत नहीं होती और बिना डिजर्ट के रात खत्म नहीं होती। तो क्या वाकई हमारा शरीर सच में इतनी चीनी मांगता है, या फिर हमारी आदतें और मार्केटिंग की जो तकनीक है इसके जाल में हम फंस चुके हैं? आज की दुनिया में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि मीठा खाएं या नहीं। एक तरफ लोग कहते हैं कि चीनी जहर है, दूसरी तरफ मार्केट में शुगर फ्री, डाइट, जीरो कैलोरी और लो कार्ब जैसे हजारों प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। कोई स्टीविया वाली चाय पी रहा है, कोई डाइट कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई शुगर फ्री आइसक्रीम खा रहा है। इससे लोगों को लग रहा है कि अब मीठा भी मिलेगा खाने को और कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर हम सिर्फ खुद को बुद्धू बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि असली समस्या हर मीठी चीज नहीं होती। समस्या फ्री शुगर है, यानी एडेड शुगर। फ्री शुगर वो होती है जिसे उसके नेचुरल सोर्स से निकाल करके अलग किया गया हो, जैसे कि सफेद चीनी, ब्राउन शुगर, ग्लूकोज सिरप, कैंडीज, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड जूस, केक, कुकीज और प्रोसेस्ड फूड में मिलाई जाने वाली चीनी। वहीं दूसरी तरफ फलों में मौजूद प्राकृतिक मिठास अलग होती है, क्योंकि फल के साथ आपको फाइबर मिलेगा, विटामिन और मिनरल्स भी मिलेंगे जो शरीर में शुगर के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देते हैं। इसलिए चीनी और फल की मिठास को एक जैसा मानना सबसे बड़ी गलती है। आईसीएमआर लगातार चेतावनी दे रहा है कि भारतीयों की डाइट में हिडन शुगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब वो चीनी जो हमें दिखती भी नहीं है, जैसे कि सॉस, ब्रेड, फ्लेवर्ड योगर्ट, हेल्थ ड्रिंक्स और यहाँ तक कि कुछ डाइट फूड्स में भी काफी ज्यादा मात्रा में एडेड शुगर होती है। मैक्स हेल्थ केयर की चीफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट रितिका समद्दार के मुताबिक समस्या प्रकृति द्वारा दी गई चीनी में बिल्कुल भी नहीं है। समस्या उन प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में छिपी हुई एडेड शुगर से है, जिसमें कोई फाइबर नहीं होता, कोई पोषक तत्व नहीं होता। ये सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में जाकर ग्लूकोज का एक ऐसा विस्फोट करते हैं जिसे संभालने के लिए हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जब आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है, स्पाइक करता है। उसे कंट्रोल करने के लिए शरीर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन उस एक्स्ट्रा शुगर को कोशिकाओं में पहुंचाता है। लेकिन अगर यही प्रक्रिया बार बार रोजाना होने लगे तो शरीर इंसुलिन के प्रति बहुत कम संवेदनशील हो जाता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहीं से शुरुआत होती है एक बड़ी समस्या की, जैसे कि पेट के आसपास चर्बी का जमा होना, फैटी लिवर होना, बार बार भूख लगना, थकान, ब्रेन फॉग, डायबिटीज और आगे चलकर हार्ट डिजीज तक का खतरा बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है कि हमारा शरीर चीनी का इतना आदी क्यों हो जाता है? असल में जब भी आप चीनी खाते हैं तो दिमाग के रिवॉर्ड पाथवे में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये वो केमिकल है जो खुशी, एक्साइटमेंट यानी उत्साह और प्लेजर का एहसास देता है। यही वजह है कि तनाव में लोग मीठा खा लेते हैं, बोरियत में भी मीठा खा लेते हैं और खुश होने पर तो मिठाई खाते ही हैं। धीरे धीरे दिमाग मीठे को इंस्टेंट रिवॉर्ड मानने लगता है, यानी चीनी सिर्फ स्वाद नहीं बनाती बल्कि आदत और कई मामलों में आपकी लत बन जाती है। इसी डर की वजह से लोग नॉन कैलोरी स्वीटनर्स की तरफ भागते हैं और सोचते हैं कि चीनी नुकसान कर रही है तो क्यों ना कोई ऐसी चीज खाई जाए जो मीठी भी लगे और किसमें कैलोरी भी ना हो। यहीं से आर्टिफिशियल और नॉन कैलोरी स्वीटनर्स की शुरुआत हो जाती है। इनमें कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि सुक्रोलोज और एस्पार्टेम,
जबकि कुछ प्राकृतिक स्रोतों में से आने वाले कुछ चीज़ें हैं जैसे कि स्टीविया और मोंक फ्रूट। इनकी खास बात ये होती है कि मीठा स्वाद तो देते हैं लेकिन ब्लड शुगर को उतनी तेजी से स्पाइक नहीं करते, बढ़ाते नहीं हैं। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए शुरुआती तौर पर ये सामान्य चीनी से बेहतर ऑप्शन लग सकता है, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये स्वीटनर्स कुछ लोगों के लिए उनको हेल्प कर सकते हैं, खास करके उन लोगों को जिन्हें अचानक से शुगर कम करनी हो, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये सही नहीं है। अगर कोई इंसान आइसक्रीम खाता है तो उसे लगता है कि ज़्यादा चीनी और कैलोरी जा रही है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट पर शुगर फ्री लिखा दिखाई दे गया, दिमाग उसे तुरंत हेल्दी मान लेता है। फिर लोग एक की जगह 2 या 3 सर्विंग भी खा लेते हैं। यानी सिर्फ चीनी कम हुई है लेकिन ओवर ईटिंग आपकी बढ़ गई है। अगर आपका दिमाग रोज मीठे स्वाद का आदी बना रहेगा, चाहे वो बिना कैलोरी वाली ही चीज़ क्यों ना हो, तो मीठा खाने की इच्छा खत्म नहीं होने वाली है और ऐसे में शरीर बार बार कुछ मीठा ढूंढेगा और फिर आप धीरे धीरे प्रोसेस्ड फूड की तरफ बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा सिंथेटिक स्वीटनर्स गट बैक्टीरिया के बैलेंस को बदल सकते हैं। इससे आपके पेट में और दूसरे अंगों में सूजन आ सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां हमने ये बात करी थी कि कोई इंसान 30 दिन तक अगर शुगर ना खाए, चीनी ना खाए तो क्या होगा। पहले 24 घंटे सबसे मुश्किल हो सकते हैं। आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, सिर में दर्द होगा, कई बार मीठा खाने का मन करेगा, मूड खराब हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग को डोपामीन का वो नियमित शॉट नहीं मिल रहा था जिसकी उसे लत लग चुकी थी। इसे कई एक्सपर्ट डोपामीन विड्रॉल कहते हैं। पहले दिन शरीर इजी फ्यूल यानी तुरंत मिलने वाली ग्लूकोज एनर्जी को खोजता है, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो शरीर को संघर्ष करना पड़ता है। इसी दौरान कई लोगों को मानसिक थकान या फिर ब्रेन फॉग भी होता है, आलस महसूस होता है, बेचैनी होने लगती है। दूसरे और तीसरे दिन शरीर के अंदर एक बड़ा मेटाबॉलिक शिफ्ट शुरू होता है। पहले शरीर ग्लूकोज पर निर्भर था, लेकिन अब वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ग्लाइकोजन खत्म होता है, शरीर धीरे धीरे फैट बर्निंग मोड में शिफ्ट होने लगता है। इसी समय कई लोगों को शुगर फ्लू जैसा महसूस होता है। मांसपेशियों में दर्द होगा, कमजोरी आएगी, हल्की मितली महसूस हो सकती है और ज्यादा थकान इसके सामान्य लक्षण हैं। लेकिन असल में ये शरीर का एडेप्टेशन फेज होता है। फिर एक और दिलचस्प बदलाव आता है। जब इंसुलिन कम होने लगता है तो शरीर एक्स्ट्रा सोडियम और वाटर बाहर निकालना शुरू करता है। यही वजह है कि पहले हफ्ते में कई लोगों का चेहरा थोड़ा कम पफी लगने लगता है, पेट की सूजन कम होती दिखाई देती है। अपोलो हॉस्पिटल्स के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के क्लिनिकल डेटा के मुताबिक चीनी छोड़ने के पहले हफ्ते में व्यक्ति जो 1 से 3 किलोग्राम वजन कम करता है वो मुख्य रूप से वाटर वेट होता है, यानी पानी का वजन कम होता है, न कि फैट का। लगभग 1 हफ्ते बाद सबसे बड़ा बदलाव महसूस होने लगता है। अब आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, हर थोड़ी देर में कुछ खाने का मन नहीं होगा, क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी, ब्लड शुगर का जो उतार चढ़ाव था वो ठीक होने लगेगा, जिससे आपका मूड भी स्टेबल रहने लगेगा। इसी दौरान कई लोग कहते हैं कि अब उन्हें पहले जितना मीठा खाने का मन भी नहीं करता। 7वें दिन तक आते आते आपकी जो टेस्ट बड्स हैं, यानी जीभ में जो आपकी कोशिकाएं हैं जो टेस्ट पता करती हैं, वो भी रिकैलिब्रेट होने लगती हैं। जो फल आपको अभी तक फीके लग रहे थे, अब वही स्वाभाविक रूप से मीठे और टेस्टी लगने लगते हैं। दूसरे हफ्ते तक शरीर इंसुलिन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होने लगता है। मतलब अब कम इंसुलिन में भी आपका शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। स्टोर्ड फैट टूटना शुरू होता है, खासतौर पर पेट और लिवर के आसपास जमा फैट। साथ ही हंगर हार्मोन्स भी रीसेट होने लगते हैं। अब सही समय पर भूख लगने लगती है, कम खाने में भी आपका पेट भरता है और इमोशनल ईटिंग आप कम कर देते हैं। तीसरे हफ्ते तक गट हेल्थ में एक बड़ा बदलाव आप महसूस करते हैं। प्रोसेस्ड मीठा कम होने लगता है, जिसकी वजह से अच्छे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है पेट में फिर से बढ़ने लगती है। इससे गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं। कई लोगों को इस समय तक शरीर के अंदर से हल्का हल्का फील भी होने लगता है, उनको लाइट महसूस होता है। अब अगर कोई इंसान 1 महीना बिना एडिड शुगर के निकाल लेता है तो कुछ बदलाव साफ तौर पर आप उसमें देख सकते हैं, जैसे कि वजन कम होगा, आपकी कमर का साइज घट जाएगा, एनर्जी लेवल आपके बेहतर होंगे, ट्राइग्लिसराइड्स कम होना और फैटी लिवर में आप सुधार देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक हो तो उसकी फास्टिंग शुगर और HbA1c में भी फर्क दिखाई दे सकता है।
अगर कोई इंसान लगातार 1 साल तक एडेड शुगर से दूरी बनाए रखे तो वो शरीर में कई डीप लेवल पर जाकर के अपने बदलाव महसूस कर सकता है। और भारतीयों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह है एक्सेस शुगर, खासतौर पर फ्रुक्टोज। मैक्स हॉस्पिटल्स के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष गुप्ता के मुताबिक ज्यादा ग्लूकोज लिवर कोशिकाओं में फैट के रूप में जमा हो सकता है। 1 साल तक एडेड शुगर से अगर आप दूर रहते हैं तो लिवर अपनी पुरानी जमा चर्बी को पूरी तरह से मेटाबोलाइज कर देता है, जिससे लिवर का आकार और उसके एंजाइम्स वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं। यानी फैटी लिवर धीरे धीरे रिवर्स हो सकता है। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो जाएगी, HbA1c सेफ जोन में आ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो सकते हैं और हार्ट डिजीज का खतरा भी घट सकता है। और सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आपकी स्किन पर भी इसका असर दिखता है। मैक्स हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजी विभाग के रिसर्च के मुताबिक चीनी शरीर में ग्लाइकेशन नाम की प्रक्रिया को बढ़ाती है, जिसमें ग्लूकोज स्किन के कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान पहुंचाता है। इससे आप झुर्रियां, ढीलापन और एक्ने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। जब खून में शुगर कम होती है तो शरीर के अंदरूनी सूजन जो है वो भी कम हो जाती है, त्वचा में नेचुरल ग्लो आने लगता है और एक्ने की समस्या कम हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर आप बिल्कुल मिठाई खाएं ही ना। समस्या ओकेजनल मिठाई से नहीं है, समस्या है आपकी डेली डिपेंडेंसी से, आप उसके आदी बन गए हैं। अगर कोई इंसान कभी कभार मीठा खा लेता है और उसकी ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी है, वो वर्कआउट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, हेल्दी खा रहा है, टाइम पर सो रहा है, तो शरीर उसे संभाल सकता है। लेकिन अगर हर दिन कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूस, बिस्किट, डिजर्ट और प्रोसेस्ड स्नैक्स ले रहे हैं, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, तो वही नुकसान शुरू हो चुका है। चीफ न्यूट्रिशनिस्ट रितिका समद्दार का कहना है कि साबुत फलों यानी कि होल फूड्स को डाइट से हटाना बेवकूफ़ी होगी। इनको डाइट में शामिल कीजिए क्योंकि इनमें आपको फाइबर मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे जो कि शुगर के एब्जॉर्प्शन को धीमा करते हैं। मीठा आप धीरे धीरे कम कीजिए, पानी को बढ़ाइए, दिन में ज़्यादा पानी पीजिए, पैकेज्ड ड्रिंक्स कम कीजिए, फल, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाइए, समय पर सोइए, रोज़ाना वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, जिन चीज़ों पर आपको शुगर फ्री लिखा हुआ दिखता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं, आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय।